अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए मेरे भाई मुझे लेने के लिए आ गए हैं। आज बाजी के यहाँ से बस दाना पानी उठ गया है। जैसे कि आप जानते हैं इस बार मैं छुट्टियों में अपनी बड़ी बाजी के घर आई थी। और ये देखिए मेरा सामान भी पैक हुआ रखा है, जिसे मेरा भांजा गाड़ी में ले जाकर रखेगा मेरे सामान को। और यकीन जाने इस बार मुझे अपने घर जाते हुए बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही है, क्योंकि हर बार मैं अपने ससुराल से जब भी अपने घर आती हूँ तो बहुत खुशी खुशी आती हूँ। लेकिन इस बार मैं अपनी बहन के यहाँ से अपने मायके जा रही हूँ तो बाजी से दूर होते हुए बहुत दिल दुख रहा है मेरा, बहुत दिल उदास हो रहा है। इसलिए बस खुशी नहीं हो रही है जाने की। और हम दोनों बहनें एक दूसरे से मिलकर बहुत रोए, बहुत ज़्यादा रोए। हम दोनों बहनें एक दूसरे से मिलकर, बहनों की मोहब्बत ही ऐसी होती है। कहते हैं ना, बड़ी बहन तो छोटी बहनों के लिए माँ समान होती है। और सच में मेरी बहनें मुझे बहुत बेइंतहा मोहब्बत करती हैं। अल्लाह ताला मेरी बहनों को सलामत रखे, आमीन। और बस सामान जैसे जैसे सामान गाड़ी में रखा जा रहा है मेरा दिल दुख रहा है। दरअसल जाना तो मेरी बाजी को भी था हमारे साथ, लेकिन हमारे भाई साहब के चाचा की तबीयत ख़राब हो गई, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो बाजी ने कहा ऐसे अच्छा नहीं लगता है कि घर के पास में ही रहते हैं और हॉस्पिटल में और हम छुट्टियों में घर चले जाएं। बाजी ने कहा है कि वो 2-4 दिन के बाद आएंगी वो। और बस फिर हमें तो जाना ही था। तो देखिए मतलब कि बस आंसू रुक ही नहीं रहे हैं, कितनी भी कोशिश कर रही हूँ, आंसू रुक ही नहीं रहे हैं मेरे। और मेरे भाई कह रहे हैं मुझे कि तू क्यों रो रही है, तू ससुराल को ही ना जा रही है। मैंने कहा नहीं, ससुराल की बात नहीं है, बस बाजी के पास में आज 24 दिन हो गए उनके पास थी। तो ऑफकोर्स इतनी मोहब्बत हो ही जाती है। वो हंस रहे हैं मुझे देखकर। और ये देखिए मेरे भांजे की आंखों में आंसू, होंठों पे हंसी है, बस वो दिखावे के लिए हंस रहा है। और मेरी बहन गेट पे खड़ी हुई बहुत रो रही है, मेरे पास भी नहीं आई कि फिर और रोना आएगा जाते देखकर। और मेरे भांजे को मेरे बेटे से इतना लगाव है, ये हर वक्त दोनों साथ रहते थे, हर वक्त साथ रहते थे, बाहर जाना, कहीं पर भी जाना, गुलाम मस्ती करना। और मैं जानती हूँ कि हमारे जाने के बाद मेरा भांजा घर जाकर बहुत रोएगा, बहुत ज़्यादा रोएगा। ये बस क्या करें, अपनों की मोहब्बत ही अल्लाह ताला ने दिलों में इतनी दी हुई है। और हम भी अपनी मंजिल की तरफ चल दिए हैं। और यहाँ से जाते हुए हम अपनी दूसरी बहन के यहाँ पर जाएंगे, उन्हें भी लेना है जाते हुए में। और ये देखिए मेरे दोनों बच्चे माशाल्लाह बहुत खुश हो रहे हैं। मेरी बेटी तो ज़्यादा ही खुश हो रही है कि अम्मी जान के घर जा रहे हैं। मेरे सारे भांजा भांजी, भतीजा भतीजी मेरी अम्मी को सब बड़ी अम्मी कहते हैं, कोई दादी या नानी नहीं कहता। और ये देखिए हम अपनी दूसरी बहन के यहाँ पर आ चुके हैं। इन्हें आज हमारे साथ जाना था, इन्हें भी, लेकिन ये क्या, इनका भी प्रोग्राम एंड टाइम पर कैंसिल हो गया। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है, बट इनका सामान भी पैक हुआ रखा है और उन्होंने भी एंड टाइम पे मना कर दिया कि ये नहीं आ रही हैं और ये भी 2-3 दिन के बाद आएंगी। और यहाँ पर मेरा मूड पूरी तरह से ऑफ हो चुका है कि बड़ी बाजी का प्रोग्राम कैंसिल हुआ, अब इनका भी। और मेरे तो बड़ी बाजी इतनी याद आ रही थी, मेरा भांजा भी। मैं यहाँ पर भी बहुत रोई अपनी बहन के पास। बाजी ने बहुत खाने को पूछा, नाश्ते को पूछा, लेकिन मेरा मन ही नहीं था। तो मैंने बहुत लाइट सा नाश्ता किया, सिर्फ पकौड़ी, और मैंने कोल्ड ड्रिंक ली। मेरा मन ही नहीं हो रहा था। यहाँ पे मेरा बेटा भी बहुत रो रहा था, मेरे बड़े भांजे को याद करके बहुत रो रहा था। मैं इसे बार बार इधर उधर वॉक करा रही थी, लेकिन वो था कि रो ही रहा था, उसे मेरा भांजा याद आ रहा था। और यहाँ से निकलते हमें काफ़ी देर हो गई थी, रात हो गई थी, क्योंकि मेरे भाई को कुछ काम था, ये कहीं पर चले गए थे। तो मैं भी बाजी के पास बैठी रही, तो इसलिए निकलते वक्त हमें बहुत देर हो गई। और दोनों ही बहनों का आना कैंसिल हो गया। इनका जाना था, एक बहन का तो अभी आना ही नहीं था। और ये देखिए काफ़ी रात हो चुकी है, हम इस टाइम पे 10 बज रहे हैं। किसी ने कहा है ना, एक भाई का साथ छोड़ सकता है, भाई बहन का साथ छोड़ सकता है, लेकिन एक बहन अपनी बहन का साथ कभी नहीं छोड़ सकती, वो हमेशा उसके साथ रहती है। माशाल्लाह से मेरी बहनें तो ऐसी ही हैं। दुनिया में बाकी सब तरह के इंसान हैं। और ये मैं अपने मायके, अपने शहर आ चुकी हूँ और अपने बाबुल की गलियों में आ चुकी हूँ मैं। ये वही गलियाँ है जहाँ सारा बचपन बीता है, जहाँ सारा बचपन खेल कर बड़े हुए हैं हम। ये गलियाँ तो कोई बेटी भुला ही नहीं सकती। और इस बार मेरी अम्मी को भी नहीं मालूम कि मैं आ रही हूँ, क्योंकि उनका मोबाइल ख़राब है, सुबह से बात नहीं हुई। तो मैंने भी सोचा चलो उन्हें सरप्राइज़ देते हैं, वरना मेरी अम्मी हर बार मेरी भतीजा यहीं खड़ी हुई मुझे मिलती है। और ये आ गया है मेरा घर। और यहाँ पर आकर पता चला कि लाइट गई हुई है, इन्वर्टर ख़राब है, तो इस वजह से अम्मी देखी थी। और ये देखिए अगली सुबह, ये सुबह का नज़ारा है मेरे मायके में। मेरी पहली सुबह है ये, मेरे लिए तो सुबह ये, वैसे बाकी सुबह के 8 बज रहे हैं। ये देखिए सुबह का टाइम कितना अच्छा लगता है, कितना सुहाना लगता है सुबह का टाइम। मैं बालकनी में खड़ी हुई थी, ऐसे ही मेरा मन किया मैं वीडियो शूट करूं।
और ये देखिए मेरा बेटा भी मेरे साथ साथ उठ गया है। ये भी यहाँ पे खड़े होकर मस्ती करने लग गए बालकनी में खड़े होकर। ये मेरे साथ साथ ही उठ जाते हैं सोकर। मैंने सोचा सुबह का नज़ारा देखे, सुबह की ताज़ी सुबह थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी यहाँ पर, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर खड़ा होना। मैं जब तक लेटी रहती हूँ मेरा बेटा भी लेटा रहता है, और जहाँ मैं उठती हूँ मेरा बेटा फ़ौरन उठ जाता है मेरे साथ ही। वैसे अच्छी बात है, बच्चों को भी सुबह जल्दी उठने की आदत होनी चाहिए। और ये हमारे पड़ोसियों के घर हैं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।